अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर जो है हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है वो स्टडी करेंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के अंदर जो है इसके मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर हम साउंड की लाउडनेस है, साउंड की पिच है एंड साउंड की क्वालिटी ऑफ साउंड है। ये सब क्या होती हैं बच्चों, इसको जो है वो हम बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बच्चों है लाउडनेस ऑफ द साउंड। लाउडनेस ऑफ द साउंड की क्या डेफिनेशन है हम देखते हैं। It is the property of sound that allows us to differentiate between loud and faint sound। कहता है बच्चों कि ये साउंड की वो खसूसियत है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम किसी की आवाज़ सुनकर ये बता सकते हैं कि उसकी आवाज़ लाउड है या मध्यम है या कम है। मिसाल के तौर पे आपकी बुक में दो मिसालें दी हुई हैं। When speaking with the friends, our voice is soft। जब हम दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं या घर वालों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो नॉर्मली कम होती है। और जब हम जो है वो किसी मजमे में बात कर रहे होते हैं, while addressing a large audience we speak louder। जैसे हम क्लासरूम में बात कर रहे हैं या जो है वो हम एक क्या कहते हैं मजमे के अंदर एक जलसे के अंदर बात कर रहे होते हैं तो हम आमतौर पर ऊंची बोलते हैं। तो ये दोनों के दरमियान फ़र्क है कि मध्यम आवाज़ हम कब इस्तेमाल करते हैं और ऊंची आवाज़ जो है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं बच्चों के लाउडनेस के कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस, देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव इट इंटेंसिटी। लाउडनेस के कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम जो है ये समझ सकें कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, लाउड आवाज़ कितनी शिद्दत के साथ आ रही है। उसमें बच्चों हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। हमें पता है बच्चों कि साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, तो कितने एम्पलीट्यूड के साथ बॉडी वाइब्रेट कर रही है पहला फैक्टर है। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी दूसरा फैक्टर है कि एरिया बढ़ाने से या कम करने से क्या फैक्टर होगा। और तीसरा हमारे पास बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। एक लिसनर जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से कितने फासले के ऊपर है। इन तीनों फैक्टर्स को बच्चों हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कहता है बच्चों के लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जैसा बच्चों आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जिस बॉडी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है उसकी लाउडनेस भी ज्यादा है, और जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है उसकी लाउडनेस भी जो है वो कम है। इसको भी बच्चों हम दो मिसालों से देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है बच्चों, इफ वी प्लग द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार विद मोर फोर्स वाइब्रेशन विल हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसिंग अ लाउडर साउंड। मिसाल के तौर पर बच्चों आप दोबारा इस फिगर में देखेंगे कि वो गिटार जिसकी रस्सी को हमने ज्यादा जोर से खींचा हुआ है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उससे जो है वो ज्यादा जो है वो तेज आवाज पैदा होगी, ज्यादा लाउड आवाज पैदा होगी। इसी तरह बच्चों एक और मिसाल है, स्ट्राइकिंग अ ड्रम हार्डर कॉज इट्स मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट मोर इंटेंसली रिजल्टिंग इन अ लाउडर नॉइज। आप इस फिगर में देखें बच्चों कि जो ड्रम है जिसको हमने ज्यादा जोर से मारा है उसके अंदर जो है वो ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होगी, ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होगी, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उससे जो है वो आवाज भी ज्यादा आएगी बनिस्बत दूसरे जो है वो ड्रम के जिसको हमने जो आहिस्ता मारा है और उसके अंदर जो है वो सिर्फ 2-3 वाइब्रेशन जो है प्रोड्यूस हुई है, और उससे जो है वो एम्पलीट्यूड भी छोटा होगा और साथ में जो है वो उसकी आवाज या लाउडनेस भी जो है वो कम होगी। तो ये बच्चों हमारे पास पहला फैक्टर है। हम देखते हैं कि एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी का जो है वो लाउडनेस के ऊपर क्या इफेक्ट है। अच्छा बच्चों हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है। कहता है बच्चों के लाउडनेस का एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है एरिया को बढ़ाएंगे तो उससे लाउडनेस बढ़ जाएगी। उसकी दो एग्जांपल आपकी बुक में दी हैं। पहली एग्जांपल है अ लार्ज ड्रम प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड देन अ स्मॉलर वन बिकॉज़ इट्स ग्रेटर सरफेस एरिया अलाउज मोर एयर टू वाइब्रेट। अगर हमारे पास एक बड़ा ड्रम है और उसके कंपैरिजन में एक छोटा ड्रम है, अगर हम दोनों को एक ही जो है एम्पलीट्यूड के साथ स्ट्राइक करते हैं तो आप देखेंगे कि जिस ड्रम का एरिया लार्ज है उससे ज्यादा ऊंची आवाज जो है वो आएगी। आप इस फिगर में भी जो है वो देख सकते हैं कि जो लार्जर ड्रम है उसकी आवाज का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है बनिस्बत जो है वो जो छोटा ड्रम है जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास एक और मिसाल है ट्यूनिंग फोर्क की। कहता है बच्चों के जैसे हम पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ के आए कि अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ के साथ स्ट्राइक करें तो उससे ट्यूनिंग फोर्क की जो प्रॉन्ग्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। तो कहता है कि स्ट्राइकिंग अ ट्यूनिंग फोर्क अलोन क्रिएट अ फेंट साउंड। अगर हम सिंपल एक ट्यूनिंग फोर्क पकड़ें और उसको जो स्ट्राइक करें तो उससे आवाज पैदा होगी लेकिन वो आहिस्ता होगी। बट प्लेसिंग इट ऑन सॉलिड सरफेस लाइक बेंच एम्पलीफाइज द साउंड। लेकिन उसी ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम एक बेंच के ऊपर रख दें और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो हम हैमर को स्ट्राइक करें
तो उससे आप देख सकते हैं कि जो है हमारे पास आवाज़ की इंटेंसिटी, उसकी लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन दोनों मिसालों से जो है बच्चों ये हमारा कंक्लूजन निकलता है कि लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया इंक्रीजेज लाउडनेस, और अगर हमारे पास एरिया स्मॉल है तो उससे जो लाउडनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर में कहता है बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये बच्चों हमारा जो है कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर सुनने वाला जो है वो बोलने वाले के करीब बैठा होगा तो उसे आवाज ऊंची सुनाई देगी बनिस्बत एक ऐसा शख्स जो कि बोलने वाले से दूर बैठा हुआ है। ठीक है, तो कहता है बच्चों लाउडनेस साउंड डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस बिटवीन द वाइब्रेटिंग सोर्स जो बोलने वाला है एंड द लिसनर इंक्रीजेज। कहता है कि लाउडनेस जो है वो कम हो जाती है जैसे जैसे जो है डिस्टेंस बढ़ता जाता है। मिसाल इसकी क्या है, दिस सर्कल बिकॉज़ एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड विद डिमिनिशेस विद डिस्टेंस। जैसे जैसे जो है आवाज फासला तय करती रहती है उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसको भी आप इस पिक्चर के अंदर जो है वो देख सकते हैं कि जैसे जैसे आवाज जो है वो दूर जाती जाएगी वैसे वैसे जो है उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास तीन बेसिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो नॉन रिलेटेड फैक्टर्स जो आपकी बुक में ज़्यादा हाईलाइट नहीं किए हुए लेकिन वो लाउडनेस के ऊपर इफेक्ट जरूर करते हैं। इसमें एक लिसनर की हेयरिंग एबिलिटी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल हम जो है वो जैसे आवाज़ सुन लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो हेयरिंग एबिलिटी है वो ठीक नहीं होती, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है। तो उनके सुनने से के को जो है जब हम नॉर्मल से जो है वो देखते हैं तो वो जाहिर बात है कि जो कि उनके अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो फिर प्रॉब्लम उनको होगी सुनने में। तो कहते हैं बच्चों परसेप्शन ऑफ लाउडनेस बेस्ड ऑन द लिसनर हेयरिंग एबिलिटी। अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स perceive louder compared with the someone with having hearing impairment। वो हम जो है वो जो पहली मिसाल है ये कॉमन पीपल की दी है कि जो आम लोग हैं जिनके सेंसिटिव हेयर हैं वो आवाज को ऊंचा सुनेंगे बनिस्बत उन लोगों के जिसके अंदर जो है सुनने के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो ये बच्चों हमारे पास एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी को बच्चों आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया। ये वो एनर्जी होती है जिसके साथ आवाज जो है वो बोलने वाले से सुनने वाले तक जो है पहुंच रही होती है। जितनी ज्यादा जो है वो शिद्दत के साथ आवाज जाएगी, जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ जाएगी उतनी उसको लाउडनेस जो है वो ज्यादा फील होगी। इसका रिलेशन जो है सुनने वाले के जो है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से कोई नहीं होता, उनका जो है फिजिकल जो है वो हेयरिंग से कोई उसका ताल्लुक नहीं होता। इसका सिर्फ ताल्लुक है कि बोलने वाला कितनी एनर्जी के साथ बोल रहा है, वो कितना ज्यादा फोकस करके जो है वो अल्फाज को जो है बोल रहा है। तो ये भी हमारे पास जो है वो छोटा सा फैक्टर है। कहता है प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ लिसनर हेयरिंग एबिलिटी। इसमें जो है वो लिसनर की हेयरिंग एबिलिटी का कोई भी अमल दखल नहीं होता। ये वो एनर्जी है जो कि सुनने वाले के करीब कानों तक जो है पहुंचती है। आप इसको भी जो है वो इस फिगर में जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है वो किस तरह जो है वो सुनने वाले के करीब पहुंच रहा है। तो जो हमारे पास जो है वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है साउंड की जिसको हम कहते हैं पिच ऑफ द साउंड। पिच ऑफ द साउंड की डेफिनेशन क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट अलाउ अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ श्रिल एंड अ डीप साउंड। कहता है बच्चों कि साउंड की वो खासियत जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम एक तेज आवाज और एक धीमी आवाज के दरमियान जो है फर्क कर सके, एक तेज आवाज और उसके मुकाबले में जो है वो एक शिद्दत वाली शदीद किस्म की आवाज में फर्क कर सके। ये क्या होता है बच्चों, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम देखते हैं बच्चों पिच का फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक है। पिच हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स इन हायर पिच व्हाइल द लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस द लो पिच। बच्चों हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशन की तादाद जो है वो ज्यादा है बनिस्बत ऐसी चीज के जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब अगर किसी की पिच ज्यादा है, अगर किसी आवाज की पिच ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उस आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब है कि वो आवाज जो है वो 1 सेकंड के अंदर उससे मुंह से निकलने वाले अल्फाज की तादाद ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर बच्चों एग्जांपल दी हुई है द वॉइस ऑफ अ वुमन एंड चिल्ड्रन हैव हायर फ्रीक्वेंसी मेकिंग देम श्रिल्ड एंड हाई पिच। जो खवातीन होती हैं और जो बच्चे होते हैं अमूमन हमने देखा है कि उनकी आवाज़ जो है वो मर्दों की निस्बत तेज़ होती है। वो उतने ही टाइम के अंदर ज़्यादा अल्फाज बोल जाते हैं बनिस्बत जो है मर्दों के जिनकी आवाज़ जो है द वॉइस ऑफ मैन हैज़ अ लो फ्रीक्वेंसी गिविंग देम अ डीपर एंड लो पिच साउंड।
उनकी आवाज़ जो है वो ख़वातीन की निस्बत जो है वो स्लो होती है। मर्द आहिस्ता बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स के जो है वो अगर मर्द 1 मिनट के अंदर जो है वो 40 अल्फाज बोल रहे हैं तो ख़वातीन 1 मिनट के अंदर जो है वो 70 अल्फाज 80 अल्फाज जो है वो बोल रही है। इसके बारे में जो हमने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे हैं, आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। मैन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 85 से 180 हर्ट्ज होती है, जिसको हम आमतौर पर डीप वॉइस जो है वो कंसिडर करते हैं। वुमेन जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो 165 से 255 जो है हर्ट्ज उनकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम नॉर्मल वॉइस कंसिडर करते हैं। और बच्चे जो है वो आदमी से या मैन से जो है वो तकरीबन 3 गुना जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ बोलते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 250 से 500 हर्ट्ज। इन ख़वातीन में, मर्दों में और चिल्ड्रन में जो है बच्चों, जो हमारे पास पिच और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो हमने एक चार्ट की मदद से भी आपको दिखाया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पिच होती है वो चिल्ड्रन की होती है, बच्चों की होती है, उसके बाद जो है वो हमारे पास ख़वातीन की होती है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी या सबसे कम पिच जो है वो मर्दों की होती है। इससे बच्चों हमें क्या समझ आती है कि पिच का रिलेशन है तेज़ बोलने से। जो ज़्यादा तेज़ बोलता है उसकी पिच ज़्यादा तेज़ है, उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। ठीक है।